हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका स्टार माइंड में। आज हम करेंगे PSY 504 कोग्निटिव साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल और मार्क्स हैं इसके 20 टोटल। ये हमें कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं इसमें, तो हमने इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और जस्टिफिकेशन करनी है। बस उन्होंने इस सब में यही बताया गया है कि ये 8 और 9 चैप्टर में से जो है ना आपको आए हैं, असाइनमेंट आई है। इसमें फर्स्ट सिनेरियो में दिया गया कि आलिया इज़ अटेंडिंग, कह रहे हैं कि आलिया ने एक क्राउडेड पार्टी जो है दोस्तों के साथ अटेंड की है, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर था और इस शोर में भी जो है ना उसको अपनी दोस्त का नाम जो है ना वो पुकार रही थी अक्रॉस द रूम के अंदर। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो है वो है कि इमरान इज़ वेटिंग, इधर गया, इमरान इज़ वेटिंग एट अ बिजी एयरपोर्ट गेट। वो कह रहे हैं कि वो बिज़ी था एयरपोर्ट के गेट पर, कुछ किताबों को वो पढ़ रहा था और जब अनाउंसमेंट हुई थी, किसी को लेने गया होगा तो, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो वो किताबें पढ़ने में इतना मसरूफ़ था कि उसकी दूसरी तरफ अटेंशन ही नहीं गई। तीसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अलीना जो है वो एक लेक्चर अटेंड कर रही थी वेरियस साइंटिफिक टॉपिक्स का। उसमें से वो अपना फेवरेट टॉपिक जो जब स्पीकर ने डिस्कस करना शुरू किया तो उसमें वो अटेंटिव हो गई थी और दूसरों में जो उसकी टेंशन लॉस हो जाती थी। अली जो है वो फोर्थ सिनेरियो हमारे पास कि अली जो है एक शॉपिंग मार्केट में गया, ग्रोसरी लिस्ट लेकर वो ग्रोसरी कर रहा था। उसी दौरान उसे एक खुशबू आई बेकरी में से ब्रेड की, तो उसकी टेंशन लॉस हो गई, वो उसकी तरफ हो गया और जो शॉपिंग जो वो करने आया था वो भूल गया। ठीक है, अब ये जो हमारा ना 8-9 चैप्टर के अंदर से आया हुआ है, इसमें ना नीचे इसकी मार्किंग स्कीम किस तरह से दी है कि 2 मार्क्स जो है आपके आइडेंटिफिकेशन के हैं, 3 मार्क्स आपके जस्टिफिकेशन के हैं। आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कोई आप ना पेस्ट कर सके, अपनी असाइनमेंट ना जमा करा सके किसी भी रीज़न की वजह से। और इसमें ये जो डेडलाइंस वगैरह ये हैं कि आपने स्टाइल जो है टाइम न्यू रोमन एरियल और फ़ॉन्ट साइज़ 12 यूज़ करना है। MS वर्ड में बनानी है। ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट कलर ओनली यूज़ करने की आपको इजाज़त है और आपने कॉपी नहीं करना, वरना आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये आ जाते हैं लेसन नंबर 8 की तरफ। इसमें जो है ना हमें ये दिया गया ट्रेजमेंट मॉडल। ये जो ना यही मॉडल्स के नाम आपके आने हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन में जस्टिफिकेशन में इसमें से ही जो है ना आपने आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है इसको। तो अब जो ट्रेसमेंट मॉडल है उसमें वो बता रहे हैं कि जो ये जो है ना एक अर्ली सिलेक्शन मॉडल है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ना। इन दिस मॉडल एट बॉटम देयर आर शेडो मैसेज, यहाँ पर जो है बॉटम में और शेडो मैसेज होते हैं। टेंडिंग इज टू टेंडिंग अदर मैसेज और इन दर आउटपुट शी सेड देयर इज नॉट फिल्टर देयर इज अटेंडिटर। इसमें वो बता रहा है कि ये जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है मेंटल डिक्शनरी में, और इसमें कुछ ना बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं रदर देन अदर। और जैसा कि आप अपना नाम जो है इम्पोर्टेंट समझते हैं रदर देन टेबल और फायर। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ों में अटेंटिव रहना। दिस मॉडल एक्सप्लेन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, के मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पर जो है ना इसकी सिलेक्शन बेस करती है इस मॉडल की। नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉडबैंड मॉडल एक्सपेरिमेंट है। ये आपने जो है ना गौर से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसमें इन्होंने बताया गया है कि सेंसेस टेक इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, मतलब सेंसेस आपकी काम करती है ना इस इंफॉर्मेशन में। तो ये इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म स्टोर होती है, शॉर्ट टर्म इज़ लिमिट लेस होती है उसकी। और इसमें ये बताया गया है कि दिस शॉर्ट टर्म स्टोर इज़ सेंसरी स्टोर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है पास हो जाती है सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की तरफ। और नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने ये फ़िलहाल के लिए याद रखें कि जो है ना सेंसरी इंफॉर्मेशंस के थ्रू जो है ना इसमें इंफॉर्मेशन आती है। इट मीन्स और फिज़िकल रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं हमारी अटेंशन की तरफ। और दिस मॉडल डज नॉट सेलेक्ट ऑन द बेस ऑफ मीनिंग, ये मीनिंग की बेस पर नहीं सिलेक्ट होता मॉडल।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मॉडल जो है नॉर्मन मॉडल। नॉर्मन जो है ये इसने ट्राइड किया था एक्सप्लेन के टेंशन इज़ अ लेट सेलेक्टर है। ही सेड इज गेट इन्फॉर्मेशन दैट स्टोर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, देन इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। पहले शॉर्ट में जाती है फिर लॉन्ग में जाती है। तो ये जो है ना एक ऑपोजिट मॉडल है। अब ये 4 मॉडल हैं, आपने इन चारों मॉडल को जो है ना अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। आपने असाइनमेंट का पेज इस तरह से रेडी करना होता है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। इस तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी PSP 504 असाइनमेंट 1, नीचे अपना नेम लिख के, अपनी ID लिख के। नेक्स्ट अगर तो ये हमें टेबल दिया गया है तो हम डायरेक्ट टेबल ही ऐड कर देंगे इसमें इस तरह से, ठीक है। अब हमने वो तो पढ़ लिया है कि ये सिनेरियोस क्या क्या दिए गए थे, ठीक है। पहले सिनेरियो में आ गया ब्रॉडबैंड मॉडल्स, ठीक है। वो क्यों आया कि क्योंकि हमने ब्रॉडबैंड में पढ़ा था कि सेंसरी जो है ना, हम अपनी सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो उसने अपनी सेंसेस को ही यूज़ करते हुए जो है ना उसको कॉल किया था अपनी फ्रेंड को। और इमरान इज़ वेटिंग एट अ बिजी एयरपोर्ट, इसमें उसकी अटेंशन जो है अनाउंसमेंट से लूज़ हो गई थी कि हमने पढ़ा इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली फिल्टरिंग आउट अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन। वो कम्प्लीटली जो है ना फ़िल्टर ही हो जाता है अपनी इंफॉर्मेशन से, अटेंशन उसकी बिल्कुल ही चली जाती है, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा था। बाकी इसको आपने अपने वर्ड्स में अच्छी तरह से जो है ना एक्सप्लेन कर देना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स जो हैं वो मिल जाए। नेक्स्ट थर्ड में आता है कैनिमन कैपेसिटी मॉडल। ये मेरा है 9 चैप्टर में है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें यही था कि वो अपने फेवरेट टाइप सब्जेक्ट्स को जो है सुनना चाहती है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। रीड करेंगे आप तो तभी आप असाइनमेंट अच्छी तरह कर सकेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल मॉडल में हमने पढ़ा कि पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर वो बात जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है। तो इसने बताया है कि अटेंशन कैन बी कैप्चर्ड बाय साइलेंट और अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट, diverting attention away from the ongoing task. In this case of aroma of freshly baked silent stimulus of capture the attention, leading him to momentary forget about his, क्या जो है उसको टेंशन उसकी तरफ ले गई थी और वो फिर कम्प्लीटली जो है ना वो भूल चुका था कि वो ग्रोसरी शॉपिंग भी करने आया हुआ है। उसका ध्यान बिल्कुल ब्रेड की तरफ चला गया था। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसमें इसकी टेंशन बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एंड वॉलंटरी मैनर में चली गई थी, ठीक है। ये अब आपकी जो है ना फुल असाइनमेंट है जिसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके 20 मार्क्स पूरे आ जाए। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट। आपको चलेंगे आइडेंटिफिकेशन तो हो गई है कि ये कौन कौन से मॉडल्स हैं, तो आपने इन मॉडल्स को भी एक दफ़ा बुक से अच्छी तरह रीड कर लेना है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाए, आप इसकी जस्टिफिकेशन खुद ही इजीली दे सकें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसी लेसन के अगर मज़ीद लेक्चर शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।